नमस्कार, नमो नारायण। भगवान शिव जी की साधना और भगवान शिव जी के कई एपिसोड्स बनाने के बाद मार्कंडेय ऋषि, चिरंजीवी मार्कंडेय ऋषि की आपने फरमाइश की थी कि उनके विषय में मैं कुछ आपसे शेयर करूं, बताऊं। हाँ, सप्त चिरंजीवियों के अलावा एक चिरंजीवी मार्कंडेय ऋषि भी हैं, लेकिन उसकी कहानी बड़ी ही रोचक और बड़ी प्यारी है, पौराणिक कहानी है। लेकिन वो कहानी का जो सार इतना ही है कि शिव इतने सरल हैं कि उनकी आप थोड़ी भी भक्ति कर लो तो वो आपको मृत्यु से पार भी ले जा सकते हैं। क्योंकि मार्कंडेय ऋषि की जो कहानी है कि मृत्यु का पाश जब उन पर गिरता है तो उनके बचने के लिए जब वो करते हैं जप, तो वो महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र की लीला तो न्यारी है, इसमें कोई बात नहीं। आप जब दुर्गा सप्तशती करते हो तो उस दुर्गा सप्तशती में आपने ध्यान दिया होगा मार्कंडेय ऋषि वाच आता है। तो दुर्गा सप्तशती जैसा बिल्कुल जागृत और असरदार ग्रंथ या असरदार हम कहें अनुष्ठान जिसमें पूरा का पूरा सप्तशती आता है, उसकी क्रेडिट भी मार्कंडेय ऋषि को ही जाती है। कौन थे मार्कंडेय ऋषि? तो मार्कंडेय ऋषि का अगर हम परिचय दें तो उनके पिता का नाम है मृकुंडु ऋषि और माता है मरुदमती। पिता जो थे उनको संतान नहीं हो रही थी, मतलब मृकुंडु ऋषि को। तो मृकुंडु ऋषि ने बहुत तपस्या की तो भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए और कहा कि ठीक है, मैं दो ऑप्शन देता हूं कि या तो छोटी आयु वाला पुत्र ले लो, वो बुद्धिजीवी भी होगा, बहुत ज्ञानी भी होगा, ध्यानी भी होगा, या फिर बड़ी आयु का पुत्र ले लो, लेकिन वो फिर सामान्य होगा। तब मृकुंड ऋषि कहते हैं कि आप मुझे ऐसा करिए, अल्प आयु का ही बच्चा दें, लेकिन ज्ञानी दें। यहां ये बात समझना कि पूत कपूत बले बने, माता बने न कुमाता वाला जब हम बात करते हैं, संतान अगर एक दूसरा उसमें भी मैं जोड़ दूं कि पूत सपूत तो संचय किम, पूत कपूत तो संचय किम। अगर पूत सपूत है तो उसके लिए आपको पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, और पूत कपूत है, नालायक है, तो फिर उसके लिए पैसे बचाने की जरूरत ही नहीं है। तो आजकल के माँ बाप जो दोनों तरफ से पिस रहे हैं ना, कि कपूत के लिए और सपूत के लिए जीवन दे रहे हो, तो उसमें अपने जीवन का लक्ष्य खो रहे हो। लेकिन पूत और कपूत और सपूत के बीच में मैं बोलूं कि ये जो मृकुंड ने निर्णय लिया, मृकुंड जी ने मार्कंडेय के विषय में, कि मुझे छोटी आयु का बच्चा हो लेकिन टैलेंटेड हो, ज्ञानी हो। बच्चा जो भी हो उसके लिए जो भी 16 संस्कार की तैयारी करो, वो ऐसी तैयारी करो कि वो ज्ञानी हो, ध्यानी हो, आध्यात्मिक हो, और उसके लिए थोड़ा सा तैयारी आप स्वयं भी करोगे। तो 16 वर्ष के वरदान से उनको पुत्र तो हो जाता है। अब एक दिन वो आ जाता है, जब वो 16 वर्ष के हो जाएंगे तो 15वें वर्ष में पिता उनको बता देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु का योग है। मार्कंडेय कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर भगवान शिव की आराधना करने से मैं मृत्यु को टाल सकता हूं तो मैं अखंड भगवान शिव की आराधना और ध्यान करूंगा। और जो आश्रम है मैं आपको बताऊंगा कि मार्कंडेय और जी का वो जो स्थान है या मार्कंडेय का जो तीर्थ है वो है उत्तर काशी, जिला उत्तराखंड, यमुनोत्री के पास। ठीक है, आगे उसकी यात्रा में हम आ जाएंगे, उस स्थान पर भी आ जाएंगे। लेकिन वो जैसे साधना प्रारंभ करता है तो शिवलिंग से नजदीक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है। अब महामृत्युंजय जो मंत्र है उसमें ज्ञानी ध्यानी हमारे ब्राह्मण दो प्रकार के बताते हैं। देखो, मंत्र हमेशा दो प्रकार का होगा, एक वेदोक्त मंत्र होगा, एक पौराणिक मंत्र होगा। वेदोक्त मंत्र के अंदर बीज मंत्र लगते हैं और पौराणिक मंत्र के अंदर बीज विशेषतः नहीं होते हैं। वेदोक्त मंत्र उनके लिए होते हैं जो क्वालिफाइड ब्राह्मण है, कुल से ब्राह्मण नहीं बोलता हूं, जप और ध्यान से आस्थान से पहुंचा हुआ ब्रह्म को जानने वाला है, वो उसके लिए वेदोक्त लगेगा। जो सामान्य गृहस्थी है उसके लिए पौराणिक ही लगेगा। वेदोक्त में थोड़ा बंधन ज्यादा होता है, पौराणिक में उतना नहीं होता है। तो अगर मानो एक हिसाब से मार्कंडेय ऋषि ने अगर जिस मंत्र की मानो कि किया होगी साधना, तो वो मंत्र कौन सा होगा? सीधी सी बात है, वो मंत्र होगा वेदोक्त होगा, और मैं उसी वेदोक्त मंत्र को आपके लिए पढ़ रहा हूं। ओम ह्रौं जौं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृततात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं ओम ओम। ये वेदोक्त हुआ।
अब जो पौराणिक हम मंत्र करते हैं, वो पौराणिक मंत्र के अंदर ज्यादा करके ओम नहीं लगाया जाता है। अगर लगाना भी चाहोगे तो रीम मंत्र का प्रयोग कभी कभी ब्राह्मण करवाते हैं, लेकिन मुख्य मंत्र है मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म बंधने। मतलब स्पष्ट है, अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप समझ गए। महामृत्युंजय मंत्र का वैसे जो अनुवाद आता है ओम त्र्यंबक यजाम है, मैं इसको भी ऑलरेडी पहले के एपिसोड में भगवान शिव की पूजा वाले एपिसोड्स में आपको कह चुका हूं। तो ये दो प्रकार मैंने आपको बताया कि वेदोक्त मंत्र है, पौराणिक मंत्र है। मार्कंडेय ने अपने जीवन में जब इसकी साधना की और काल अपने समय पर दूतों को भेजता है, यमदूत आते हैं और मार्कंडेय को खींचने की प्रयास करते हैं। अब खींचने का मतलब फिजिकल नहीं होगा, प्राण खींचने का मतलब होता है शरीर के भीतर का प्राण। तो मार्कंडेय शिवलिंग को ऐसे अपने बाहों में ले लेते हैं। शिव के बाहों में आने से ही यमदूतों को लगता है कि शिव की प्रेजेंस होने से वो उसको ले नहीं पा रहे हैं। तब वो यमराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि मार्कंडेय ने अपने आप को शिवलिंग से साधना करते हुए पकड़ रखा है, हम उसको प्राण नहीं ले पा रहे हैं, आप आ जाओ। यमराज स्वयं आते हैं और मृत्यु का पाश, तुम देखते हो देवताओं के बीच में जो चार हाथ हैं उसमें एक पाश होता है। पाश का मतलब है द कंट्रोलिंग करने वाला जो इक्विपमेंट है, वो पाश जैसी मृत्यु का पाश उसके गले में डालते हैं तो वो पाश जाके शिवलिंग को लगता है, क्योंकि मार्कंडेय शिव के साथ चिपके हुए हैं। अब जब मृत्यु का पाश शिवलिंग पे स्पर्श करता है, वहां शिव क्रोधित होकर के खड़े हो जाते हैं कि मेरे भक्त पर किसने ये सब किया है। तब यमराज कहते हैं कि महाराज आप तो जानते हो, आप ही ने सिस्टम बना रखी है, प्रकृति में मृत्यु होगी, जन्म होगा, अकाउंट्स खराब करवाओगे आप हमारा कि ये मृत्यु नहीं है, आप उसको ले जाने के लिए आए हैं। शिव कहते हैं कि नहीं, इस बालक ने हमारे मृत्युंजय का जाप किया है, अब इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो क्या करना है, चिरंजीवी है ये, तो अब तुम लौट जाओ। कहने का अर्थ यह है कि जो मृत्यु को लौटा दे वो महामृत्युंजय मंत्र है। लेकिन हर टर्म्स एंड कंडीशन के नीचे लिखा होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। तो उसके करने की विधि, करने का स्थान, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, कौन करेगा, कितना करोगे, ये सब पैरामीटर्स उसमें लगेंगे। आप हमेशा कहते हो कि अपने अनुभव के साथ हम चलें। मैं महामृत्युंजय मंत्र का आपको अनुभव बताता हूं। 1.25 साल 1.5 साल पहले की बात है। मेरे बहुत हृदय के करीब डॉक्टर महेश आचार्य, जिनका बार बार मैं आयुर्वेद के इसमें नाम लेता हूं, तो डॉक्टर महेश आचार्य के साले, पत्नी के ब्रदर, 1.5 साल पहले, नाम है धर्मेश पटेल, वलसाड़ म्यूनिसिपालिटी के वो मेंबर भी रह चुके, काउंसलर रह चुके। धर्मेश पटेल को आंत का, इंटेस्टाइन्स का कैंसर डिटेक्ट हुआ। आप कहोगे कि वो स्वयं आचार्य हैं, वेदाचार्य हैं, डॉक्टर हैं, तो उसका इलाज वो क्यों नहीं करते हैं। देखो भाई, ऐसा है, दिया तले अंधेरा होता है और घर का जोगी जोगिया कौन उसको सुनता है। हम भी अपने नज़दीक के मित्रों में या परिवार के जो पूर्व परिवार के लोगों में हमारा उतना सम्मान नहीं होता है। आप समझते हो ये गेरुआ को आप स्वामी योग करके सम्मान देते हो, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी लोग हमें बड़े सामान्य व्यक्ति समझते हैं। और कई लोग तो ऐसे ही कहते हैं, अरे हमारे साथ चाय पीता था, हमारे पास ये करते, इस तरह। तो डॉक्टर महेश आचार्य, मैं तो मानता हूं कि भारत के 1 से 10 में आचार्य हैं, लेकिन परिवार के अंदर तो वो डॉक्टर महेश थोड़ी हैं, वो तो महेश भाई है। उन्होंने उनको आयुर्वेद का पूरा ट्रीटमेंट दिया, लेकिन साले साहब ने प्रेफर किया एलोपैथी। एलोपैथी वालों को मेरा यहां से नमन, क्योंकि वो तो जो आयुर्वेद से बच सकता था गारंटेड केस, उसको एलोपैथी ने बिगाड़ दिया। और अंत ये हो गया कि डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब ये 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं जिएगा, मरना है इसको तय। अब जब सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई तो डॉक्टर महेश भवे भावुक होकर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि धर्मेश की बहुत तबीयत खराब है और डॉक्टरों ने कहा है कि 3-4 दिन से वो ज्यादा नहीं जिएगा। तो मैंने कहा फिर उसको अस्पताल में मरने के लिए क्यों छोड़ते हो, घर में उसको मरने दो। और फिर मैं कहता हूं मरना क्यों देना, आयुर्वेद के अंदर इतनी ताकत है और तुम इतने सिद्धहस्त आयुर्वेद के डॉक्टर हो, आचार्य हो, बचा लो उसको। तब डॉक्टर महेश किसी तरह से उसको घर लाते हैं अपने, और जो अब आयुर्वेद का होना चाहिए था इलाज कुछ महीने पहले, वो अब स्टार्ट होता है।
और जो भी उन्होंने किया, साथ साथ में आयुर्वेद के हैं, संस्कार है उनका, आध्यात्मिक संस्कार है, तो उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ कुछ जप तप भी किया जाए महामृत्युंजय का। मैंने कहा बिल्कुल, आप कहें तो आप करें, और जो भी व्यवस्था हमें करनी होगी हम करवा देंगे आपकी। क्योंकि इसमें पंडित 7-8 एक साथ लगते हैं, 9। तो वलसाड़ के जीतूबाई पाठक को मैंने संपर्क किया, उनको जन्म कुंडली वगैरह दिखाई। अब वलसाड़ के जीतूबाई पाठक भी बड़े आचार्य राम शर्मा के वो साधक हैं, आचार्य राम शर्मा के वो दीक्षित हैं, शिष्य हैं, प्रामाणिक व्यक्ति। उन्होंने जन्म कुंडली देखते ही कहा कि जन्म कुंडली में राहु है और राहु मृत्यु के योग में बैठा हुआ है। मैंने कहा ये बचेगा? बोले देखना पड़ेगा, मैं घर पे आके देखता हूँ। इतने में मैंने अपने शिष्य जो भोपाल में हैं, वो ब्राह्मण हैं, उनको भी मैंने कहा कि ये जरा देख लेना, ये बच सकता है। तो उन्होंने देखते ही कहा कि गुरुदेव आप इस केस से दूर हो जाओ। मैंने कहा क्या बात है? बोले ये नहीं बचेगा, क्योंकि मृत्यु योग इस पर लगा हुआ है, राहु की दशा में आ गया ये, और जैसे ही आप उसको बचाने जाओगे तो आपका जो तपस्या है वो भी खींच लेगा। अब ये कोई व्यापारी बुद्धि से नहीं होगा कि खींच लगा तो हम कंगाल हो जाएंगे, पर कुछ कुछ चीज़ों में हमें अलाउ नहीं होता है। जन्म कुंडली तो हम वैसे भी गेरुआ में नहीं देखते हैं। तो भोपाल के हमारे वो जो ब्राह्मण शिष्य थे, उन्होंने कहा कि आप तो इसमें इन्वॉल्व ना हो। मैंने फिर से जीतूबाई को कहा कि जीतूबाई एक बार और देखो, ये बच सकता है, क्योंकि मेरे शिष्य ने कहा है कि ये बचेगा नहीं। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। और घर की व्यवस्था हमने देखी, टॉयलेट गलत जगह पे बना हुआ था। आप वास्तु अगर को नहीं मानते हो कोई बात नहीं, मैं कहूँगा नहीं आप मानो। मैं उस घर की स्थिति बताता हूँ कि राहु के जगह पे टॉयलेट वगैरह के होने से उस परेशानियाँ होती हैं, वास्तु ठीक नहीं था। लेकिन उस वक्त ये सब चेंज नहीं कर सकते थे। हमारे पास मात्र और मात्र 3 दिन का टाइम था, और 9 ब्राह्मणों को लगा करके हमने अपने ही आश्रम पर महामृत्युंजय का जाप करवाया। आप कहते हो कि इतने ब्राह्मण इतने जाप करते हैं तो खर्चा होता है। अगर आप खर्चा करने की तैयारी में रखते हो, क्योंकि ब्राह्मण को भगवान ने मुंह दिया है, भाई रोज का मजूर मजूरी लेता है, ब्राह्मण मजूरी नहीं लेगा, और आप पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते हो, खुद तप भी नहीं करना चाहते हो, ब्राह्मण से करवाना चाहते हो और उसको पैसे भी नहीं दोगे, तो ये नहीं होता है। डॉक्टर महेश ने दोनों हाथ खोल करके मुझे पूरी सत्ता दी कि आप जितना खर्चा करवाना चाहे करें, लेकिन इनको बचाना जरूरी है। अब ये हमारे लिए भी नाक का सवाल हो गया कि इसको बचाएं, लेकिन मेरे अंतर मन में मुझे पता था कि राहु की इतनी बड़ी महादशा से इनको बचाना मुश्किल पड़ेगा। फिर भी डॉक्टर महेश को मैंने इतना संकेत दिया कि है तो चांस 50-50, और मैं स्वयं धर्मेश भाई से मिलने उनके घर पर गया। मैंने उनको देखा, शरीर जो था पीला पड़ चुका था। आंत की कैंसर के कारण उनका मल विसर्जित हो रहा था, तो मल विसर्जित कंटिन्यूस होने से घर में बदबू थी, पूजा पाठ वहां हो नहीं सकता था। तो सीधी सी बात है, हमें आश्रम पे वो व्यवस्था देनी पड़ी। घर का माहौल देखा, कोई ज्यादा इनकरेजिंग नहीं था। वापस आ गए और महामृत्युंजय का जाप शुरू हुआ। महामृत्युंजय का जाप 7 दिन 8 दिन जो भी था वो पूरा संख्या में हमने करवाया, और उसका जो अभिषेक का जल था वो जल और माला जीतूबाई पाठक ने उनके पास पहुंचा दी। जल उन्होंने ग्रहण किया, जब किसी ने, धर्मेश पटेल जिनको कैंसर था, और जल ग्रहण करने के बाद माला भी उन्होंने धारण की। लेकिन इतने दिन निकलने के बाद, अब हम 10-15 दिन निकाल चुके हैं, इतने होने के तीसरे दिन उन्होंने शाम को डॉक्टर महेश को कहा कि मेरी इच्छा हो रही है हम ड्राइव पे चले, लंबे ड्राइव पे, मैंने बाहर जाऊँ छे, मैंने फरवा जाऊँ छे तुम्हारी साथे। तो डॉक्टर महेश ने कहा कि जाएंगे ना साथ में, तुम ठीक हो जाओ। बोले मैं ठीक हूं, चलें क्या? बोले नहीं, अभी थोड़ी कमजोरी है, रुको। हमारा होप बढ़ रहा था कि वो जिएगा, लेकिन अगली सुबह उसने शरीर छोड़ दिया। आई एम कमिंग टू द पॉइंट। तो फिर महामृत्युंजय जाप का हुआ क्या? हम ये इस पर चर्चा आगे कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ। फिर देखिए क्या हो जाता है कि कभी कभी मृत्यु योग आया, आपने महामृत्युंजय जाप करवाया, महामृत्युंजय मंत्र का अगर मीनिंग देखोगे तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना। उर्वाक मतलब ककड़ी, उर्वारुकमेव बंधना, जैसे ककड़ी अपने बंधन से मुक्त होकर के सहज रूप से नीचे आ जाती है, टूट जाती है, उसी तरह हे प्रभु मेरे जो भोग हैं अगर वो समाप्त हैं तो ऊपर, और नहीं है तो फिर देखो। अब इस आत्मा का भोग शरीर के माध्यम से समाप्त हो चुका, लेकिन अगर जो कठिनाई से प्राण निकले उसकी बजाय ये जो जल उन्होंने ग्रहण किया था, बहुत ही सरलतापूर्ण उन्होंने शरीर छोड़ा, और कुछ फिर सपनों के माध्यम से या और संकेतों से लगा कि उसकी यात्रा बहुत सुलभ रही आगे की। इसका प्रमाण मैं पेपर पर तो आपको नहीं दे सकता हूं, और नहीं मेरी बाध्यता भी है ऐसी देने की, पर
महामृत्युंजय मंत्र की प्रामाणिकता मैंने स्वयं से 1.5 साल पहले वाली आपको बताई, सारे नाम और एड्रेसों के साथ आपको बताई है, आप कंफर्म कर लेना। ये ताकत है महामृत्युंजय मंत्र की। और अगर उसको सही टाइमिंग पे अगर किया गया होता, सही टाइमिंग पे हमने उसको कुछ किया होता, तो बहुत कुछ हम उसको कर सकते हैं। बट अंततगोत्वा में मानना पड़ता है कि भगवान ने जो तय कर रखा है उसको स्वीकार करना चाहिए। अब मार्कंडेय जी किस भाषा में हम बात हो गई कि वो तो चिरंजीवी हो गए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी हुआ, क्या उनका योगदान और है सनातन धर्म में? तो मार्कंडेय पुराण आप पढ़ो, मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर में आपको मिल जाएगा। उसी मार्कंडेय पुराण का जो आप पढ़ेंगे तो उसमें जैमिनी और मार्कंडेय जी का संवाद आता है, पढ़ने लायक है। भागवत में भी कई अध्याय हैं, मैं श्रीमद् भागवत की बात कर रहा हूं, गीता प्रेस से मिल जाएगा। उस भागवत में भी मार्कंडेय ऋषि का उल्लेख आता है, आप उसको भी पढ़ें। महाभारत में भी मार्कंडेय ऋषि का उल्लेख है, महाभारत के ग्रंथों को भी पढ़ें। बिल्कुल मूर्ख मत बने कि महाभारत नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। उस पर मुझे याद आया, गीता भी पढ़ते हैं, और गीता हमारे स्वामी योग धर्म चैनल पर 2-2 श्लोक से चल रही है। एकदम जब मरने की कगार पे पहुंचो और महामृत्युंजय का जप करने से अच्छा है 2-2 श्लोक करते हुए अपनी आध्यात्मिकता को हम अपग्रेड स्वयं भी करें, औरों को भी कराएं, और सनातन धर्म की भी सेवा करें। स्वामी योग धर्म चैनल जिस पर गीता चल रही है। तो मार्कंडेय तीर्थ जो मैंने कहा उत्तरकाशी के जिले उत्तराखंड में यमुनोत्री के पास है। मार्कंडेय पुराण के महात्म्य खंड में शक्ति परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में उनमें से एक माना जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो गया कि मार्कंडेय पुराण के एक गुप्त भाग में सती पुराण जो उनका उल्लेख आता है, देवी पार्वती उन पर प्रसन्न होती है और उन्हें वीरा चरित्र यानी बहादुर चरित्र पर एक पाठ लिखने का जो वरदान दिया, उस पाठ को ही दुर्गा सप्तशती का हम अंश जानते हैं। और दुर्गा सप्तशती को ये तो आपने जाना जाता है कि मार्कंडेय पुराण में है, और उसको यमकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मार्कंडेय ऋषि का भगवान श्री राम से भी उतना ही गहरा संबंध है। कैसे? क्योंकि चित्रकूट जिले के मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर मार्कंडेय आश्रम है, चित्रकूट। अयोध्या से निकलकर चित्रकूट आने वाली 84 कोसीय यात्रा का ये विश्राम होता है। साथ ही जब मार्कंडेय ऋषि का समय गुप्त होने का मतलब लुप्त होने का आता है, ऐसे तो वो चिरंजीवी हैं, लेकिन हर समय तो नहीं रहेंगे। वो यूट्यूब वाले पहुंच जाएंगे कि हमारी समस्या है भाई, ला दो, 5, 50, 25 पैसे दे करके कहीं भी पहुंच जाओगे। तो युग से थोड़ा सा पर्दा आ जाता है, कर्टन आ जाता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने जल के अंदर प्रवेश किया और उस मार्कंडेय कुंड को 10,000 वर्ष की उसमें समाधि उन्होंने ले रखी है। चिरंजीवी है लेकिन उस कुंड में है। उस कुंड के जल का आप दर्शन करो, उसका जल ग्रहण करो। और जिस गुफा के अंदर वो तप करते थे, उस तप वाली जगह की विभूति आज भी गर्म होती है, और उसको जहां आप लगाते हो तो आपके दुख दर्द और कई रोग दूर करती है। श्रद्धा हो तो इसका उपयोग कर सकते हो। वनवास काल के अंदर राम, सीता और लक्ष्मण जी कई दिन उनके आश्रम में रुके थे और वो शिव का पूजन करते थे। समझना, शिव का पूजन रामेश्वरम में तो करते हैं, पर शिव आराध्य है राम के। मार्कंडेय की 16 वर्ष का जो जीवन था, महामृत्युंजय मंत्र का विभूति लगाने वाला, मैंने पूरा आपको प्रसंग इसीलिए बताया कि शिव सर्वोपरि है, शिव ने उनको बचाया। तो शिव को कलंतिका कहते हैं, जो मृत्यु का अंत करने वाला, अर्थ हुआ कलंतिका का, जो मृत्यु को अंत करे। और ये घटना की जो जगह है, जो शिवलिंग को पकड़कर मार्कंडेय ऋषि जो जप ध्यान करते हैं, वो जगह है वाराणसी में गोमती नदी के किनारे, जहां गोमती और गंगा का संगम होता है। उस स्थान पर उनकी तपस्या की हुई है। बाकी तो एक और उनकी कहानी जुड़कर आती है बाल मुकुंद की, कि एक बार मार्कंडेय ऋषि के मन में आता है कि मैं विष्णु भगवान की लीला देखूं, और जो बाल मुकुंद अष्टक है उसके विषय में मैं आप बता सकता हूं, पर समय ज़्यादा हो गया है। मैं सोचता हूं उस पर मैं फिर से दूसरा एपिसोड बनाऊंगा बाल मुकुंद अष्टकम पर, कि सारी विष्णु की कैसे पत्ते के ऊपर भगवान विष्णु अपनी लीला करते हैं, उसके मुख में मार्कंडेय ऋषि प्रवेश करते हैं, फिर से जगत देखते हैं। उस पर हम एपिसोड सेपरेट बनाएंगे। लेकिन मार्कंडेय ऋषि के इस चरित्र को सुन करके आप इतनी ज़रूर प्रेरणा लें और शिव भक्ति में लीन हो। साथ साथ में इस चीज़ को आगे भी अपने रसिकों तक पहुंचाएंगे, धर्म प्रेमियों तक पहुंचाएंगे, इसी अपेक्षा और प्रार्थना के साथ आज इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।